हर साल की तरह इस साल भी छड़ियों का मेला आते ही संगम बिहार तिरंगा चौक हजरत बाबा शकूर साबरी के खानका से रस्म की अदायगी के बाद अकीदतमंद छड़ियों का जुलूस लेकर हजरत कुतुबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह महरौली शरीफ पहुंचकर फिर वहां से अजमेर शरीफ के लिए पैदल रवाना हुए और 13 दिन का यह पैदल का सफर पूरा करके अजमेर शरीफ हिंद के बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंचकर हाजिरी देंगे। फिर देश में अमनो अमान रहे, देश की तरक्की के लिए दुआ मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आलम मंसूरी, जमीलुद्दीन सिराजुद्दीन, कैमरामैन अकबर अली के साथ BBC 24x7 न्यूज, संगम बिहार, दक्षिणी दिल्ली। आ जाओ भाई। बच्चों इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के संगम बिहार 17 नंबर गली में और हम इस टाइम हजरत बाबा शकूर साबरी के जो खानका में हम मौजूद हैं। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है तो हम इनसे जानते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपका BBC 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। पहले पूरा अपना परिचय दें जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाम से सलाम की करता हूँ। और ये पंचम जो है आज जो यहाँ पर हो रही रस्म, यहाँ से हर साल की तरह छड़ियों का मेला जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन औलिया से जाता है अजमेर शरीफ के लिए पैदल, उनकी यहाँ से रवानगी हो रही है। और ये पंचम हमारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन औलिया ने सरकार गरीब नवाज में ले गए थे, ये उनकी सुन्नत है। हर साल की तरह पहले भी आपको बताया है और गए यहाँ से बताया गया ये कि हर साल की तरह इसीलिए जाते हैं कि मुल्क की अमन शांति और सब के भाईचारे के लिए दुआओं के लिए हम तमन्ना करते हैं और दुआ किया करते हैं। तो बाबा ये कितने दिन का सफ़र होता है अजमेर शरीफ में जब निकलते हैं आप यहाँ दिल्ली से? यहाँ से हम जब निकलते हैं 13 दिन का सफ़र है महरौली दरगाह से, और यहाँ से सोना होते हुए, अलवर होते हुए, सरिस्ता जंगल होते हुए, अलवर और आपका जयपुर और अजमेर। 13 दिनों में जो आप मैनेज करते हैं, रास्ते बीच का जो सफ़र होता है जी, तो किस तरीके से लोग भी सपोर्ट करते हैं? जी बस क्या है, यहाँ से हमारा अपना ही सारा इंतज़ामात होते हैं, कहीं की तो सपोर्ट नहीं है। जयपुर से आगे तो थोड़ा होता है, पर यहाँ से लेके जयपुर तक अपने ही सारा इंतज़ामात, खाना पीने का, सब चीज़ों का सामान, ओढ़ना बिछाना सब लेके चलते हैं। कहीं रुकने का कायम नहीं होता, रूटों पर ही रुका करते हैं। 13 दिन में आप अजमेर शरीफ पहुंच जाते हैं? जी 13 दिन में पहुंच जाते हैं। वहाँ रुक करके सरवार शरीफ भी जाते हैं? जी 10 दिन वहाँ रुका करते हैं। और क्या करते हैं, उसके अगले महीने में सेम तारीखों में ख्वाजा फ़खर का पैदल का सफ़र होता है अजमेर शरीफ से। चांद की 3 तारीख को चादर उठती है अजमेर शरीफ से, जो ख्वाजा फ़खर में जाया करती है। इसी तरीके से 6 तारीख और 9 तारीख में उर्स होता है, 5 तारीख को चादर। ये कितनी साल पुरानी परंपरा है और कब ये हुई, शुरुआत हुई थी? ये तो जनाब बहुत पहले से है, फिर जब से ये 64 और 65 की बात है, जब से चल रहा है। तो जितने भी आपके अकीदतमंद इस टाइम मौजूद हैं जी, उनके जी, लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से उनको इस बात के सफ़र का मुबारकबाद देंगे? जी मैं तो सफ़र के लिए मुबारक देता हूँ कि इनकी हौसला अफजाई के लिए, कि दिल में अगर मोहब्बत हो तो कोई मंजिल दूर नहीं, चाहने वाले हर जगह पहुँच जाया करते हैं। जिस तरीके से अब हिंदुस्तान का जो माहौल बना हुआ है, तो कहीं आपको लगता है कि रास्ते में किसी कोई परेशानी भी हो या किस तरीके से? जी नहीं, सरकार गरीब नवाज का करम है और बाकी
हमारे साथ आवाम और पब्लिक जो भी है हर तरीके के सब भाईचारे में है। कोई ऐसा माहौल का मामला नहीं है कि जो ऐसी कोई महसूस भी हुआ हो कभी। सब ने हमारा स्वागत किया है। जयपुर में भी होता है, हर जगह मुकाम पर ऐसे नहीं है। हिंदू भाई हैं हमारे और जितने भी हैं सिख भाई और जो भी हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ सभी मज़हब के लोग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मतलब हम ही लोग जाया करते हैं। बाकी इसमें फ़कीर फुकरा की ये लाइन है, मंजिल है, इसमें सब जुड़ाया करते हैं। 1,500 2,500 आदमी महरौली दरगाह से हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें अभी तक महसूस नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी गए, हर वक्त जाती रही हैं, हर साल जाती रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से कि आपके यहाँ से ये जो निकलती है टीम पैदल के लिए, तो और भी जगह से आती होती है? जी आती है। महरौली में एकत्र होती है? नहीं, सब में पहले जमा मस्जिद पे इकट्ठे होते हैं, जमा मस्जिद से फिर आते हैं मटकी शाम यहाँ पे, फिर महबूब इलाही पर, महबूब इलाही के बाद अर्चनी माई साहब में, फिर उसके बाद आते हैं आज जो है यहाँ पहुँच जाएंगे 30 तारीख में महरौली शरीफ। तो रवानगी जो कल होगी? रवानगी कल महरौली दरगाह से 31 तारीख को सुबह 10 बजे महरौली दरगाह से और 2-2:30 बजे अंधेरिया मोड़ से हुआ करती है। हम बात करें कि अजमेर शरीफ के खादिम वगैरह आते हैं जी, और यहाँ के खादिम में महरौली दरगाह के सभी लोग स्वागत करते हैं और रवानगी देते हैं। हम बात करें पूरी दुनिया में हज़ारों लोग और भी चला करते हैं जयपुर से, उनमें शामिल हो जाते हैं यहाँ के लोग। और क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से आप सभी देशवासियों को, और ख़ासकर अकीदतमंद जो अकीदा रखते हैं बुजुर्गों को, उनके लिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इश्क में कुछ मंजिल दूर नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं है, चाहे बर्फ़ गिरे, चाहे बारिश आए। अभी आपने पिछले साल देखा गुड़गामा से बारिश हुई और उसमें भी सब लोग चले और किसी तरीके कोई परेशानी नहीं आई। ये करम है महबूब इलाही का और करम है ख्वाजा कुतुब का और गरीब नवाज का। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब। से आया हूँ, शबाब मासूमी मेरा नाम है जी। और मैं बताना चाहूँगा कि सिलसिला चिश्त हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान गरीब नवाज़ की ज़ात गिरामी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। हुजूर गरीब नवाज़ की ज़ात किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान हुजूर गरीब नवाज़ को मुईन जहाँ बना के भेजा। भारत का पैगंबर, मुईन जहाँ, मदद करने वाला, ये वो ज़ात है कि इसकी ज़ात किसी की तारुफ़ की मोहताज नहीं है। और सूरह फातिहा में पढ़ा जाता है अनम तालिहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ। ये वो रास्ता है जिस पे तमाम दरवेश हुजूर गोया बाबा फ़रीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह हों, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी हों, सरकार वारिस पाक अला रहमा हों, अबू अली शाह कलंदर हों, मुजद्दल सानी हों, दाता गंज बख्श लाहौरी हों, सभी बुज़ुर्गों ने इस काम को अंजाम दिया है। और ये तर्ज़ अमल अल्लाह से मिलाने का काम है। तो इसमें जिस तरीके से पूरा घर बार को छोड़ करके जब आप लोग निकलते हैं, तो कितनी साल की उम्र से आप इस लाइन में आए? मुझको अब बाबा जी के साथ आते हुए 20 साल हो गए। और जब ये मंजिल आती है तो हज़रत बेदम शवारसी ने फरमाया है कि जब इश्क में अपनी हस्ती का एहसास मिटाया जाता है, महराज मोहब्बत होती है, दीदार कराया जाता है। जब नक्शे दुई मिट जाती है, फिर सामने वो आ जाते हैं जिस शय की तमन्ना होती है, हर शय में वो पाया जाता है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। ये वो मोहब्बत है जो अमन्ना सदकना है,
ये वो मोहब्बत है। बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद आली फरमाया कि जिन लोगों ने दुनिया में जिनसे सच्ची मोहब्बत रखी है, क़यामत के दिन उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा, गोया वो जन्नती हैं या दोस्त की हैं। ये हमारा सड़कों पे बैठना, खाना बनाना, इस सर्दी में ज़मीन पे लेटना, ये सब मोहब्बत के समान है और यही मोहब्बत गरीब नवाज़ की मोहब्बत की दलील है। आवाम के लिए क्या संदेश? आवाम के लिए ये है कि तमाम ये बुज़ुर्गान दीन और ये दरवेश, ये फ़ुक़रा दुआ करते हैं कि तमाम इस हिंदुस्तान मुल्क में सब खैरियत से रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और खुलूस मोहब्बत बना रहे और तमाम सारे मज़हब के लोग हुज़ूर गरीब नवाज़ को इसी तरह अपनी मोहब्बत की दलील देते रहें और गरीब नवाज़ अपना फैज़ व बरक़ात सारे भारत पे बरसाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे बाबा शकूर और उनके सहयोगी, मैं आलम मंसूरी, BBC 24x7 न्यूज़ और सहयोगी संवाददाता जमीलुद्दीन, कैमरामैन अकबर अली के साथ